हेलो दोस्तों, टेक की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप वीडियो का टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो आसूस सर्विस सेंटर के बारे में होने वाली है। और मैं आपको सर्विस सेंटर जाने से क्यों मना कर रहा हूँ, ये भी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और मैंने बॉट सर्विस सेंटर का रिव्यू अपने चैनल पर पहले से यहाँ पे डाल रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक देता हूँ, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको मेरी वीडियोस की रीसेंट नोटिफिकेशंस आते रहें। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम के बारे में बता देता हूँ कि किस वजह से मुझे आसूस के सर्विस सेंटर जाना पड़ा। तो हुआ ये था कि ये जो मेरा ROG लैपटॉप है ये बैटरी के ऊपर होल्ड नहीं हो रहा था। बैटरी के ऊपर होल्ड इन द सेंस कि अगर आप इसे पावर या फिर चार्जर कनेक्ट करके चलाओगे तो ये बिल्कुल स्मूथ परफॉर्म करेगा, और जैसे ही आप इसका चार्जर या फिर पावर सोर्स को यहाँ पर ऑफ कर दोगे तो एकदम से शटडाउन यहाँ पर हो जाएगा। और इनफैक्ट अगर आप रनिंग मोड में भी पावर को ऑफ कर देते हो या फिर चार्जर को डिस्कनेक्ट कर देते हो तो ये सीधा बंद यहाँ पर हो जाएगा। फिर मैंने इस इश्यू के रिगार्डिंग आसूस के कस्टमर केयर में कॉल किया। फिर उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें रिकमेंड करी, जैसे कि आप इसके पावर ऑन ऑफ बटन को 40 to 50 सेकेंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखो और भी बहुत कुछ। लेकिन इन सब चीज़ों का मेरे लैपटॉप पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। फिर लास्ट में कस्टमर केयर वाले पर्सन ने मुझे ये सजेस्ट किया कि उसके अकॉर्डिंग मेरे लैपटॉप की बैटरी ख़राब हो गई है तो मैं एक बार सर्विस सेंटर जाकर इसकी बैटरी चेक यहाँ पर करा लूँ। फिर मैं इसके बाद गाजियाबाद में हंस प्लाजा बिल्डिंग में आसूस सर्विस सेंटर पर चला जाता हूँ। और वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप एक बार अपना लैपटॉप यहाँ पर ही सबमिट करा दो, क्योंकि इसमें वो कुछ डायग्नोसिस या फिर बैटरी टेस्ट रन करा के देखेंगे जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि इसमें बैटरी की प्रॉब्लम है या फिर कोई हार्डवेयर या फिर मदरबोर्ड इशू है। फिर मैंने अपना लैपटॉप वहाँ पर ही सबमिट करा दिया और मैंने उनसे पूछा कि डायग्नोसिस में कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया कि कम से कम 1 दिन या फिर मैक्सिमम 2 दिन। तो मैंने नेक्स्ट डे या फिर पहले दिन उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि अभी इसका डायग्नोसिस चल रहा है, आप हमें कल कॉल करना। फिर जैसे ही मैंने सेकंड डे कॉल किया तो उन्होंने फिर सेम चीज़ रिपीट करी और बोला कि डायग्नोसिस में हमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है तो हम आपको नेक्स्ट डे यानी कि थर्ड डे आपको डायरेक्टली इसका रिजल्ट यहाँ पर दिखा देंगे। फिर इस सब प्रोसीजर को 5 से 6 दिन बीत जाते हैं और अभी तक मुझे सर्विस सेंटर की तरफ से कोई भी कॉल नहीं आया था। फिर लास्ट में मैं ही उनको कॉल करके पूछता हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि डायग्नोसिस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और उन्होंने अपनी तरफ से बैटरी यहाँ पर ऑर्डर कर दी है, क्योंकि उनके सर्विस सेंटर पर इस मॉडल की बैटरी अभी करंटली अवेलेबल नहीं है। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि आप चाहो तो लैपटॉप लेके जा सकते हो या फिर आप 3 से 4 दिन का वेट कर लो, क्योंकि 3 से 4 दिन में बैटरी आ जाएगी, हम आपको बैटरी रिपेयर करके दे देंगे। और तो मैंने सोचा कि 3 से 4 दिन तक लैपटॉप रख ही देता हूँ और जैसे ही पूरा सही होगा तो एक बार में मैं अपना लैपटॉप यहाँ पर पिकअप कर लूँगा। तो फिर मैंने 3 से 4 दिन बाद उन्हें कॉल किया और पूछा कि बैटरी अभी तक आई है या फिर नहीं आई है। तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी बैटरी आने में थोड़ा डिले हो रहा है। फिर इस पूरे प्रोसीजर में टोटल 15 दिन हो जाते हैं मुझे अपना लैपटॉप सर्विस सेंटर पर सबमिट किए हुए। और जैसे ही मैं उन्हें अब कॉल करता हूँ सर्विस सेंटर पर तो वो मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहे हैं और ना ही उनकी तरफ से मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। फिर लास्ट में मैंने अपने अंकल को सर्विस सेंटर पर भेजा। फिर उन्होंने वहाँ जाकर आसूस सर्विस सेंटर जो हंस प्लाजा में है उसके हेड से बात की, विदित शर्मा नाम है उसका। तो अगर उस पर्सन की मुझे कोई फ़ोटो वगैरह मिलती है तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे उसे दिखा दूंगा। और आपको कोशिश करनी है कि आपको इस पर्सन से बच के रहना है, क्योंकि ये सीधा लोगों को बेवकूफ़ी बनाता है यहाँ पे बैठ के। फिर इसके बाद मेरे अंकल ने उनसे पूछा कि क्या प्रोसीजर है, तो विदित शर्मा ने सीधा लैपटॉप ही उन्हें दे दिया बिना जॉब शीट के। मतलब अगर आप किसी भी सर्विस सेंटर पर जाते हो और आपके पास जॉब शीट नहीं है तो वो आपको अपना प्रोडक्ट जब तक नहीं देंगे जब तक आप उन्हें जॉब शीट नहीं दिखा दोगे। लेकिन इस केस में उसने बिना जॉब शीट मांगे हुए सीधा लैपटॉप मेरे अंकल को यहाँ पर दे दिया। और अगर आपको नहीं पता है कि जॉब शीट क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप सर्विस सेंटर पर अपना कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर सबमिट कराते हो उसके डायग्नोसिस या फिर किसी अदर वर्क के लिए, तो वो आपको एक स्लिप देते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर भी स्लिप दिखा देता हूँ, इस टाइप की आपको रिसिप्ट देंगे, तो इसी को वो जॉब शीट बोलते हैं। तो बिना इसके कोई भी सर्विस सेंटर आपको आपका प्रोडक्ट नहीं देगा, चाहे आप उसमें कितना भी प्रूफ दिखा दो कि ये प्रोडक्ट मेरा है, वो आपको फिर भी नहीं देंगे। उन्हें सिर्फ मतलब है जॉब शीट से। लेकिन इस केस में विदित शर्मा ने बिना जॉब शीट के मेरा प्रोडक्ट मेरे अंकल को हैंड ओवर कर दिया।
फिर मैंने विदित शर्मा को कॉल करके पूछा कि आपने डायरेक्टली लैपटॉप ऐसे क्यों मेरे अंकल को हैंड ओवर कर दिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास सेम मॉडल का एक लैपटॉप आया था और उन्होंने उस लैपटॉप की बैटरी मेरे लैपटॉप में चेक करी, तो फिर उसके बाद भी कंडीशन सेम ही थी, मतलब अभी भी वो बैटरी पर होल्ड नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप डायरेक्टली या तो इसे ऐसे ही चलाओ, मतलब सीधा चार्जर कनेक्ट करके, या फिर इसका मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड चेंज करा लो। फिर मैंने उनसे बोला कि ऐसा करता हूँ, मैं बाहर दिखा लेता हूँ क्योंकि मदरबोर्ड में जो प्रॉब्लम होगी वो सही हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे सीधा मना कर दिया कि आप बाहर मत दिखाना, क्योंकि जो बाहर के लोग होते हैं जो लैपटॉप रिपेयर करते हैं वो इस प्रॉब्लम को कैच नहीं कर पाएंगे, तो आप सीधा इसे पावर सोर्स पे चलाओ। फिर मैंने बोला ठीक है, और मैंने कॉल कट कर दिया और मेरे अंकल लैपटॉप लेके घर आ गए। फिर इसके बाद मैं लैपटॉप रिपेयर कराने के लिए नेहरू प्लेस चला जाता हूँ, और वहाँ पे जाके मैंने एक शॉप के ऊपर जैसे ही लैपटॉप ओपन कराया तो मैंने देखा कि जो मदरबोर्ड पे बैटरी के पिन्स होते हैं, मतलब जिससे बैटरी कनेक्ट होती है मदरबोर्ड से, वो पिन्स ही वहाँ से उखड़े हुए थे। तो हुआ ये होगा कि जो सर्विस सेंटर पर लोग होते हैं जो पार्ट्स रिप्लेस करते हैं, उन्होंने इस पिन को ओपन करने की कोशिश की होगी और उनसे ये पिन ओपन नहीं हुआ होगा। तो उन्होंने क्या किया, सीधा इन पिन्स को ही मदरबोर्ड से उखाड़ दिया। मैं आपको, अगर मुझे फोटो कोई मिलती है तो मैं फोटो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, जहाँ पे मदरबोर्ड से पिन्स उखड़े हुए हैं। और इन पिन्स को रिपेयर कराने के चक्कर में 2500 रुपये मेरे एक्स्ट्रा यहाँ पर लग गए। मतलब आप ऐसे समझो कि मेरी जो बैटरी होल्ड वाली प्रॉब्लम थी वो अभी भी है, और सर्विस सेंटर की वजह से मुझे 2500 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पर पड़ गए, मतलब मुझे 2500 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पर पे करने हैं। तो अब तो खैर मैंने लैपटॉप यहाँ पर रिपेयर करा लिया है, अब तो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। बस हाँ, सर्विस सेंटर की वजह से मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पर पड़ गया। दोस्तों अब आखिर में मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आपका मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप या फिर कोई अदर प्रोडक्ट अंडर वारंटी है तो ही आप उसे सर्विस सेंटर पर रिपेयर कराने जाएं। लेकिन अगर उसकी वारंटी एक्सपायर हो गई है तो आप उसे कहीं बाहर शॉप पे जाके रिपेयर कराएं, क्योंकि सर्विस सेंटर वालों को सिर्फ यहाँ पे रिप्लेस करना आता है, उन्हें रिपेयर करना नहीं आता है। इनफैक्ट अगर आपके मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप में एक छोटा सा इशू भी है तो वो आपको सीधा बोल देंगे कि आप इसका मदरबोर्ड चेंज कराओ, क्योंकि उन्हें वहाँ पे रिपेयर करना नहीं आता है, वो सिर्फ पार्ट्स को यहाँ पर रिप्लेस ही करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई ओरिजिनल पार्ट परचेज करना है तो आप वहाँ पे सर्विस सेंटर को प्रेफर करो, क्योंकि बाहर मार्केट में आपको डुप्लीकेट पार्ट मिलते हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि आप कहीं बाहर शॉप पे जाके ये चेक करा लो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर उसी, अगर वो बोलते हैं कि आपको यहाँ पे ये पार्ट लगेगा तो आप सर्विस सेंटर जाओ, वहाँ से ओरिजिनल पार्ट परचेज करो और फिर उसी शॉप पे जाके उसे चेंज करा लो। इससे आपको थोड़ी मेहनत तो ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेगा। तो दोस्तों एक और बात जो आपको सर्विस सेंटर से पार्ट ऑर्डर करते वक्त याद रखनी होगी कि जब कभी भी आप सर्विस सेंटर से पार्ट ऑर्डर करने जाते हैं और वहाँ पर बोला जाता है कि ये पार्ट करंटली हमारे सर्विस सेंटर पर अवेलेबल नहीं है, ये हमें बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा, तो आपको ये चीज़ समझ जानी है कि कम से कम 8 दिन तक तो आपको वेट करना ही होगा उस पार्ट को रिसीव करने के लिए। दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो कभी ना कभी आपको फ्यूचर में हेल्प जरूर करेगी। और अगर आपको नेहरू प्लेस के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए कि मैंने अपना लैपटॉप कौन सी शॉप से रिपेयर कराया है, तो उस चीज़ के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब आपने अभी तक कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।